दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। और आज हम दृष्टि का टेस्ट सीरीज 7 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला पॉइंट, इस योजना के लिए कुल 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दूसरा पॉइंट है, इसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और टेक्निकल नॉलेज यानी तकनीकी ज्ञान लेने वाले छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। तो दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोड की सहायता से उत्तर चयन करना है, राइट। तो देखिए, पहला दिया है, इस योजना के लिए कुल 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार का बजट था 23-24, ठीक है, यूपी बजट 23-24, इसमें सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही हो गया। दूसरा इसका मेन टारगेट ही था डिजिटल दुनिया से जोड़ना छात्रों को, और इसके लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा और तकनीकी जो भी ज्ञान ले रहे बच्चे, उनके लिए मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन दिए गए। तो ये दूसरा पॉइंट भी सही है। तो अब देखते हैं कि पहला और दूसरा किस ऑप्शन में है। देखिए, ऑप्शन बी में है 1 और 2। तो ऑप्शन बी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत में सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन किया। सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन 2022 में दोस्तों ये किया उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश पे टिक कीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2022 में जो योगदान रहा दोस्तों, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रहा 14.8%, यानी सबसे पहले यूपी आएगा 2022 के हिसाब से बता रहे हैं दोस्तों। इसके बाद वेस्ट बंगाल था 14.12%। इसके बाद आपका एमपी था यानी मध्य प्रदेश, और इसके बाद बिहार, ठीक है, सब्जी के उत्पादन के मामले में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृति के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, पहला आपका दिया है उत्तर प्रदेश, दूसरा बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, और ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए, तो जो चित्रित धूसर मृदभांड है, ये जो संस्कृति है ये ऊपरी गंगा बेसिन में खुदाई के दौरान PGW के साथ मिट्टी के कटोरे और प्लेटों को देखा गया, और जो ये वस्तुएं हैं ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार इन साक्ष्यों को PGW साक्ष्य कहा गया। ये स्थल कौन कौन से हैं वो देखिए, ये स्थल हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी मिला है, राजस्थान में भी मिला है, ठीक है, और पंजाब में भी मिला है। इन तीनों के अलावे एक पंजाब में भी मिला है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, क्योंकि पूछा है कि कहाँ नहीं मिला हुआ है धूसर मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य, तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं मिला है। चलिए ऑप्शन बी टिक कीजिए, ठीक है, और आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश की झीलों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। झील और शहर दिया हुआ है, ठीक है। कीथम झील है, कीथम झील कहाँ पे है बताइए। कीथम झील आगरा में है। कीथम झील आगरा में है, तो ये टिक कीजिए, मिलाइए इसको, ए का 2, कीथम झील आगरा हो गया। इसके बाद है आपका लिलोर झील। लिलोर झील कहाँ पे है, लिलोर झील बरेली में है, तो बी का 3 हो गया। इसके बाद इटौजा झील, ये कहाँ पे है, इटौजा झील आपका लखनऊ में है,
यानी सी का 1 हो गया। ठीक है। रामताल, जो रामताल है वो कहाँ पे है? रामताल जो है ये मेरठ में है, तो ये बिल्कुल जो है सही सुमेलित है। ठीक है। यानी अब देखिए क्या हो गया, ए का जो है ए का 2, बी का जो है 3, सी इटौजा झील लखनऊ सी का 1 और रामताल डी का जो है 4, यानी डी का जो है 4। अभी ऑप्शन देखना है हमें 2, 3, 1, 4 जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 जो है आपका किस में है? बी में है, तो जो है बी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। कौन सा अधिनियम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नियमित और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है? ठीक है। ए दिया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम, बी दिया है उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम। तो उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम जो है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नियमित और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराता है, तो ऑप्शन जो है बी टिक कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है किसकी है बताइए? ये है गौतम बुद्ध नगर की। किसकी है दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर की जो है साक्षरता सबसे अधिक है, ऑप्शन ए। अभी देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो कुल साक्षरता दर है वो कितनी है? पूरे यूपी की जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी जो रेट है वो कितना है? वो है आपका 67.72%, जिसमें अगर बोला जाएगा कि मेल यानी पुरुष की साक्षरता कितनी है? 77.30%। जो वुमेन है, वुमेन की जो साक्षरता है वो है 57.20%। ठीक है दोस्तों। तो जो उच्चतम साक्षर जिले थे उसमें पहला जो है गौतम बुद्ध नगर रहा, और इसकी जो साक्षरता दर है काफ़ी ज़्यादा है यूपी में, ये है 80.12%। कितना है दोस्तों? 80.12%। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर के बाद यदि ऑप्शन में गौतम बुद्ध नगर नहीं रहता तो इसके बाद दूसरा शहर है जिसकी साक्षरता जो है काफ़ी अच्छी है, वो है कानपुर शहर 79.65%। तो जो है ऑप्शन यहाँ पे ए सही है, बिल्कुल ए टिक कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट के द्वारा शाही न्याय के लिए आगरा में जंजीरे अदल न्याय की जंजीर का निर्माण किया गया? ठीक है। तो न्याय की जंजीर का निर्माण जो है ये जो है जहांगीर के जो है समय में किया गया था। ठीक है, जहांगीर के समय में किया गया। ठीक है, ऑप्शन जो है जहांगीर के काल में ही हुआ था, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए। जहांगीर ने वर्ष 1605 में मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। ठीक है, और उन्होंने जो है न्याय के लिए जो है एक जो है न्याय की जंजीर, आगरा में जंजीर अदल न्याय की जंजीर का निर्माण किया, इसलिए जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कार्यशील आयु 15 से 59 वर्ष वाले लोगों का अनुपात है, कितना है? तो ये जो है 55.77%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जो कुल आबादी है उसमें कार्यशील आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष का जो हिस्सा है वो है 55.77%। तो ऑप्शन ए टिक कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। भारत में पुर्तगालियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आयोजन है और वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अंग्रेजों को जो सूरत का नुकसान हुआ था, ए का मैंने क्या बताया 2, तो जिसमें जो है ए का जो है 2 नहीं है, देखिए उसको जो है एलिमिनेट कीजिए। अंग्रेजों को सूरत का नुकसान हुआ था वो जो है 1612 में, यानी ए का 2 जो होगा वही ऑप्शन सही होगा। पहले ए देखिए, तो ए में नहीं है, इसको कट कर दीजिए। बी में तो है तो बी को रखिए, अभी सी को कट कर दीजिए और डी को, देखिए इसी को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं।
यहाँ पर अपने आप ऑप्शन ए सी डी क्या हो गया, खत्म हो गया, बच गया ऑप्शन बी। अब देखिए बी का वन, वास्को डी गामा का जो आगमन है ये 1498 यानी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झांसी का किला एक विशाल पहाड़ी पर स्थित है जिसका नाम है, ठीक है। अगर झांसी जाइए तो आप जो है झांसी का किला घूमिए, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, म्यूजियम भी है। तो जो झांसी का किला है ये जो है बंगरा बंगरा नामक एक विशाल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, ठीक है। कोई भी जो है आप देखेंगे ज़्यादातर जो किले हैं काफ़ी हाइट पे बनाए जाते थे, उसके पीछे लॉजिक ये था कि वहाँ से जो है आप पूरे शहर को आसानी से जो है देख सकते हैं, यदि दुश्मन कोई आ रहा है तो भी जो है आपको दिखाई देगा। और दूसरा बेनिफिट कि आसानी से जो है इतने ऊंचाई पर पहुंचा नहीं जा सकता है, तो ये काफ़ी बेनिफिट थे। चलिए ऑप्शन हमारा ए सही हो गया, झांसी का किला जो है बंगीरा जो है विशाल पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हकीके हिंदी निबंध के लेखक हैं। तो हकीके हिंदी है इस निबंध के लेखक हैं अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, ठीक है, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उत्तरी मैदानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उत्तरी मैदानों के बारे में सही नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। इसकी भू आकृति में कोई भिन्नता नहीं है, ठीक है, जो पहला पॉइंट दिया है इसकी भू आकृति में कोई भिन्नता नहीं है, तो भू आकृति में तो काफ़ी भिन्नता है, तो ये क्या हो गया, ये जो है गलत हो गया। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच विस्तृत है, ये सही है। पंजाब के मैदान में दोआब का वर्चस्व, ये भी सही है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई है, भी सही है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए सही कीजिए, टिक कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जो है कथन सही है, ठीक है। तो देखिए पहला दिया है राज्य सरकार ने बेसहारा विधवाओं के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान जो है प्रस्तावित किया है, क्या ये सही है। ये सही नहीं है, क्योंकि 5,000 जो दिया हुआ है करोड़ ये गलत है। बेसहारा विधवाओं के लिए 4,032 करोड़, कितना 4,032 जो है करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, इसलिए पहला पॉइंट गलत हो गया। दूसरा पॉइंट है विवाह अनुदान योजना के लिए कुल 150 करोड़ आवंटित किए गए हैं, बिल्कुल 150 करोड़ आवंटित किए हैं, तो ऑप्शन देखिए सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख फल है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख फल कौन सा है बताइए। तो उत्तर प्रदेश में जो है आम बहुत ही फेमस है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आम जो है बहुत फेमस है, अमरूद भी बहुत फेमस है। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन 1 एंड 2 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन में मेथोरा के नाम से मथुरा का उल्लेख एक महान नगर के रूप में किया है। क्वेश्चन 15 देखिए, ऑप्शन दिए है मार्को पोलो, डीमाचोस, मेगास्थनीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो है मेगास्थनीज सही है, ठीक है, मेगास्थनीज सही है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा सूरसेन साम्राज्य की राजधानी थी और इस शहर पर बाद में मौर्य साम्राज्य जो कि 4ठी से 2री शताब्दी ईसा पूर्व का जो है शासनकाल रहा। 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभ में मेगास्थनीज ने अपने लेखन में मथुरा को मेथोरा नाम से एक महान शहर के रूप में वर्णन किया है, इसलिए जो है विकल्प हमारा सी जो है सही हो गया। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है। क्या पूछा है कि गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए लखनऊ, तो लखनऊ तो जो है गोमती नदी के जो है किनारे ही बसा हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन ए तो होगा नहीं। अभी देखिए जौनपुर, जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और सुल्तानपुर भी, यानी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा हरदोई, ठीक है, आंसर हो जाएगा हरदोई।
अब भी देख लीजिए, गोमती नदी जो है सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर और जौनपुर जिलों के माध्यम से नदी एक कटी हुई घाटी से होकर बहती है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, आपको ये बताना है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो गठन है 1937 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1 अप्रैल 1937 कब हुआ? 1 अप्रैल 1937। लोकेशन बताइए। लोकेशन जो है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही यानी कि अधिक से कम की तरफ आपको चलना है। जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है वो रहेगा सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें पहला दिया है प्रयागराज, दूसरा पॉइंट मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद, चौथा जो है महोबा। ठीक है, चौथा दिया है महोबा। देखिए, तो प्रयागराज जो इलाहाबाद है इसकी आबादी जो है काफ़ी ज़्यादा है। अपने पूरे यूपी की जो आबादी है वो कितनी है? वो जो है 19,98,12,341। ठीक है, जो यूपी की जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा है। अभी तो और बढ़ गया होगा, ये 2011 के हिसाब से जो है बता रहे हैं हम, 19,98,12,300 जो है 41। ठीक है, जिसमें प्रयाग जो राज है सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद सबसे पहले 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है मुरादाबाद, मुरादाबाद में भी जो है काफ़ी जनसंख्या है, 1 के बाद 2 हो गया। इसके बाद देखिए मुरादाबाद के बाद आ जाएगा आपका गाजियाबाद, और गाजियाबाद के बाद जो है महोबा, यानी 1 2 3 4। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? 1 2 3 4 यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है किसने किया था? अकबर ने। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है अकबर ने किया था। कब किया? 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बादशाह अकबर द्वारा बनवाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको, मतलब इसमें एक गलत है, बाकी क्या है सब जो है सुमेलित होगा। देखिए, पहला दिया है गंगा तेरी और स्थान दिया है, ये जो मवेशी दिया है और कहाँ पे पाए जाते हैं लोकेशन दिया हुआ है। तो गंगा तेरी दिया हुआ है रामपुर। ठीक है, तो ये जो है गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो गंगा तेरी मवेशी है वो बिहार का जो भोजपुर जिला है वहाँ पे पाया जाता है। यानी बिहार में जो भोजपुर है आपका, बिहार में भोजपुर, और यूपी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पाया जाता है? गंगा तेरी। तो ये जो है आपका वाराणसी, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर और बलिया। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है ये रामपुर, तो ये गलत है। जो पहला ऑप्शन है वही जो है गलत दिया हुआ है। बाकी देखिए केन काथा, केन काथा जो है बांदा में, ये जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है केनकथा जो मवेशी है, सॉरी केनकथा, यानी यहाँ पर केनकाथा लिखा है वही है। तो ये जो है ललितपुर हमीरपुर बांदा, लगभग देखा जाए तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाया जाता है, और केन नदी के चूंकि किनारे हैं तो इसलिए जो है केनकथा इसका नाम होगा। इसके बाद देखिए पोनवार, पोनवार जो है पीलीभीत में पाया जाता है, तो केनकथा भी सही हो गया, पोनवार भी सही हो गया। भदावर, भदावर जो है जो मवेशी है इटावा और आगरा में पाया जाता है, इटावा आगरा,
तो चूंकि ये भी सही है, तो हमें यही पता करना था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा, ऑप्शन जो है कौन सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कुछ डच कारखाने दिया हुआ है और जो है ये कब एस्टेब्लिश हुआ, तो आपको ये बताना है कि इसमें जो है कौन सा सही नहीं है। चलिए देखते हैं। सूरत, सूरत में जो है जो डच कारखाने बने 1616 ईस्वी में, ये बिल्कुल सही है। बिमलीपट्टनम में जो है 1641 ईस्वी में, ये भी सही है। कराईकल, कराईकल जो है 1645 ईस्वी में कारखाना बना डच का, जो है ये भी सही है। कोचिन का जो दिया है दोस्तों 1653, ये गलत है क्योंकि 1653 नहीं है, बल्कि अगर यही रहता 1663 तो ये बिल्कुल सही होता। तो यही हमें पता करना था कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा डी, कोचीन, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। तो ये जो है, जो अंबाला है, जो अंबाला सिटी है, अंबाला है, ये जो है सिंधु और गंगा नदी की प्रणालियों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। ठीक है, तो आंसर डी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था। तो ये जो है गुप्त वंश के काल में किया गया था। ठीक है, ये जो है गुप्त वंश के काल में किया गया था। दशावतार मंदिर काफ़ी फेमस है। दशावतार मंदिर देवगढ़ है, यह गुप्त काल में निर्मित 6वीं शताब्दी का प्रारंभिक विष्णु मंदिर है। इसमें अलंकृत गुप्त शैली की वास्तुकला प्रदर्शित है। तो ऑप्शन जो है बी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा से मिलती है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा से मिलती है। ऑप्शन दिया है, ए बलरामपुर है, ऑप्शन बी कन्नौज है, ऑप्शन सी मुरादाबाद है, ठीक है, और ऑप्शन डी जो है बुलंदशहर है। तो ये जो है रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में जो है कहाँ पे मिलती है, कन्नौज में मिलती है। ठीक है, यह जो है शिवालिक को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई नजीबाबाद के निकट उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है और अंत में यह कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। धुरंग नृत्य निम्नलिखित में से किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। जो धुरंग नृत्य है वो किस आदिवासी से रिलेटेड है, कम्युनिटी से, वो आपको बताना है। तो ये जो है भोटिया जो है समुदाय से रिलेटेड है। देखिए धुरंग या जो धुरिंग गढ़वाल क्षेत्र का एक प्रमुख लोक नृत्य रूप है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और पड़ोसी क्षेत्रों के हिमालयी क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, यह आमतौर पर डोम और भोटिया जनजातियों से संबंधित है। चूंकि ऑप्शन में यहाँ पे डोम नहीं दिया हुआ है तो भोटिया दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतें हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में डिजिटल पुस्तकालय बनाने हेतु कितनी राशि प्रस्तावित किया गया है। तो दोस्तों जो ग्राम पंचायत है, वार्ड है, वहाँ पे डिजिटल जो है पुस्तकालय बनाया जाएगा और इसके लिए जो बजट है वो 300 करोड़ रखा गया है। ऑप्शन सी टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। पहला पॉइंट, इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 11% की वृद्धि दर हासिल करना है। तो जो पहला पॉइंट दिया है गलत है, क्योंकि 11% जो है वृद्धि काफ़ी ज़्यादा है। इतना हासिल करना जो है हर साल आसान नहीं है। तो ये जो टारगेट रखा गया है दोस्तों, ये है 5.1%, इसलिए गलत है। ये रखा गया है 5.1%। सेकेंड पॉइंट दिया, कृषि आपूर्ति श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा दोस्तों बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कौन सा कोड की सहायता से अपना उत्तर, आंसर सी सही है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने श्रावस्ती को जेतवन मठ के रूप में वर्णित किया है। ऑप्शन ए
ह्वेनसांग, ऑप्शन बी फाहियान, और ऑप्शन सी है मार्को पोलो, और ऑप्शन डी है इब्न बतूता। तो ह्वेनसांग ने जो है जेतवन मठ को, ह्वेनसांग ने श्रावस्ती को जो है जेतवन मठ के रूप में वर्णित किया है। ऑप्शन जो है यहाँ पे ए टिक कीजिए और आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो ये जो है 1978 ईस्वी में हुई थी, 1978 ईस्वी में। आंसर सी टिक कीजिए, आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला पॉइंट, पहला, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1969 में स्थापित किया गया था और इसमें केवल एक सदस्य था। दूसरा पॉइंट है, अब इसमें अध्यक्ष और एक महिला सदस्य सहित 7 जो है सदस्य शामिल हैं। देखिए, तो पहला दिया है अल्पसंख्यक आयोग जो बना था उत्तर प्रदेश में 1969 में, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि 1 जुलाई कब बना था? 1 जो है जुलाई 1969 में स्थापित हुआ था, और पहले किसमें जो है केवल एक सदस्य थे, ये पॉइंट भी सही है। दूसरा देखते हैं, अब इसमें अध्यक्ष और एक महिला सदस्य सहित 7 जो है सदस्य शामिल हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी सही है क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष और एक महिला सदस्य सहित 6 जो है सदस्य शामिल हैं। तो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट दोनों सही है, ऑप्शन देखिए बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसमें जो है सेंसस से, जनगणना से भी काफ़ी क्वेश्चन है, बजट के कुछ क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के हिसाब से जो है जनगणना के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1194 में चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किस स्थान के पास लड़ा गया? ठीक है, तो ये जो है फिरोजाबाद, ये जो है फिरोजाबाद के पास जो है, जो कि आधुनिक चंदावल है, वहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था। युद्ध में मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल वंश के अंतिम शासक जयचंद्र को हराया और उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग यूपीईआरसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला पॉइंट, यह उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2006 के तहत अधिनियमित एक स्वायत्त निकाय है। पहला पॉइंट दिया है, यह उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2006 के तहत अधिनियमित एक स्वायत्त निकाय है। तो ये जो है गलत दिया हुआ है पहला पॉइंट, क्योंकि जो है ये स्वायत्त निकाय नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999, जस्ट 1 मिनट दोस्तों, देखते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग यूपीईआरसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला पॉइंट है, यह उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2006 के तहत अधिनियमित एक स्वायत्त निकाय है। तो यहाँ पर जो 2006 दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम ये 1999 में अधिनियमित किया गया था, 1999 में अधिनियमित किया गया, और ये आगे पॉइंट सही है कि अधिनियमित एक स्वायत्त निकाय है। यूपीईआरसी का जो मुख्यालय है लखनऊ में स्थित है, बिल्कुल सही है, ये जो है लखनऊ में स्थित है। तो पहला तो गलत था हमारा, आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी, केवल दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। क्वेश्चन 34 में देखिए, ऑप्शन ए दिया है, जो स्टेटमेंट है, अंग्रेजी कंपनी की सुचारू प्रगति नहीं हुई। तो ये जो है बिल्कुल सही है पॉइंट,
जो स्टेटमेंट है बिल्कुल अभिकथन सही है। दूसरा दिया है शुरुआत में इसे पुर्तगालियों और डचों से संघर्ष करना पड़ा था, तो सेकंड जो रीजन दिया है वो भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 34A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर प्रदेश बजट 23-24 के अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो ये जो है 30 करोड़ जो है आवंटित किया गया है। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 कृषि जलवायु जोन दिया गया है और सूची 2 जो है दिया गया उत्तर प्रदेश के क्षेत्र। दोस्तों यूपी में जो है 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। कितने? यूपी में जो है 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है, ठीक है। जोन 1 किससे संबंधित है? तो जोन 1 जो है भाबर और तराई क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? जोन 1 जो है भाबर और तराई क्षेत्र से संबंधित है, तो ए का 3 हो गया। जोन 2 जो है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र से संबंधित है, यानी बी का जो है कितना हो गया 4। चलिए मान लेते हैं कि हमें यही 2 पता था। चलिए एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। तो ए का 3 होना चाहिए, बी का 4, जिसमें नहीं है उसको हटाइए। ए फिनिश हो गया, सी फिनिश हो गया क्योंकि ए का 3 बी का 4 है, और डी भी फिनिश हो गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। अब देखिए जोन 1 भाबर और तराई क्षेत्र से, जोन 2 पश्चिमी मैदानी क्षेत्र से, जोन 3 जो है मध्य पश्चिमी क्षेत्र से, यानी 3 का 1 हो जाएगा। जोन 4 जो है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित हो गया। तो ये है एलिमिनेशन मेथड। यदि आपको 2 याद है तो भी जो है आप चेक कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन बी टिक कीजिए, आगे बढ़िए। काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो है मोटिवेट कीजिए, ताकि जो है आगे आपके लिए जो है वीडियो कंटिन्यू हम रखें। चलिए देखते हैं दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? तो ये जो है हर 2 वर्ष पर जो है ये रिपोर्ट आती है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो याद रखिएगा 2 वर्ष का अंतराल रहता है। अब 21 के बाद जो है फिर कब आएगा? 23 में आएगा। पहला पॉइंट, ISFR ने उत्तर प्रदेश के हरित आवरण में 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दिखाई है। दूसरा है उत्तर प्रदेश को मध्यम घनत्व के 41 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है। अभी देखिए, तो ISFR ने उत्तर प्रदेश के हरित आवरण में 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दिखाई है, ये बिल्कुल सही है, ये जो है पहला पॉइंट। दूसरा, उत्तर प्रदेश को मध्यम घनत्व के 41 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है, तो बिल्कुल 41 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है। कटाई लोग अवैध तरीके से जो करते हैं, ठीक है, जानबूझ के भी कुछ लोग जंगलों को जला भी देते हैं, तो ये सेकंड पॉइंट भी सही है। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, पूछा है कि कौन से कथन सही हैं, तो ऑप्शन बी सही है, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। राजभवन के संदर्भ में लिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला पॉइंट, इसे शुरू में कोठी हयात बख्श कहा जाता था। सेकंड पॉइंट है, आज़ादी से पहले यह आगरा के राज्यपाल का आधिकारिक निवास था। तो राजभवन जो है बिल्कुल सही है, इसे जो है कोठी हयात बख्श कहा जाता था, ठीक है, इसे जो है शुरू में क्या कहा जाता था? कोठी हयात बख्श, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है, आज़ादी से पहले यह आगरा के राज्यपाल का आधिकारिक निवास था, तो सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल जो है सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, 1 और 2 दोनों सही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए और उन्हें लिंगानुपात के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है।
पहला दिया है देवरिया, दूसरा आजमगढ़, तीसरा हमीरपुर और जौनपुर जो है। तो देखिए, अवरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले जो कम जनसंख्या होगा, कम लिंगानुपात होगा, सबसे पहले वो आ जाएगा। तो जौनपुर, ठीक है, सबसे पहले जौनपुर। ये देखिए यहाँ पे जौनपुर में जो है जो लिंगानुपात है वो कितना है, देखिए तो जौनपुर में लिंगानुपात है 1024। पहले हम बता देते हैं आपको, उसके बाद करते हैं। आजमगढ़, आजमगढ़ में जो है 1019 है। देवरिया में 1017 है लिंगानुपात, ठीक है। और हमीरपुर, हमीरपुर और जो बागपत है, यहाँ पे जो है लिंगानुपात काफ़ी कम है। यहाँ पे है 861, मतलब 1000 पुरुषों पे 861 ही फीमेल हैं, ठीक है, वुमेन है, मतलब औरतें हैं। तो आपको यही करना है कि अवरोही क्रम है, उन्हें कम से अधिक की तरफ चलना है। तो अभी अब डाटा मिल गया, आप कर सकते हैं, ठीक है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अधिक से कम के तरफ, सॉरी। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 1 2 3 4 5 6। यहाँ अवरोही पूछा है, माने अधिक से जो है कम की तरफ चलेंगे। तो सबसे जो ज़्यादा होगा वो सबसे पहले होगा। तो जौनपुर यानी 4, सबसे पहले क्या हो जाएगा 4। 1024 के बाद ये आजमगढ़, यानी 4 के बाद 2, इसके बाद जो है 1, और इसके बाद सबसे कम है हमीरपुर 3 लास्ट में। 4 2 1 3, 4 2 1 3। आंसर डी सही है, टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 40, मलिक सरवर ख्वाजा जहां के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जो है सही है। उन्हें मलिक अल सर्की पूर्व का स्वामी की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों ये पॉइंट पहला बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है उनके शासन काल में प्रयागराज शिक्षा, कला और व्यापार का जो है प्रमुख केंद्र था। सर्की के शासन काल में जो है जौनपुर शिक्षा, कला और व्यवसाय का प्रमुख केंद्र बन गया। तो ये जो प्रयागराज दिया हुआ है, ये जो है दूसरा कथन गलत है। प्रयागराज की जगह अगर यही जौनपुर दिया हुआ होता तो ये सही होता। तो सेकंड पॉइंट गलत हो गया। कौन सा सही है पूछा है, तो केवल एक सही है, आंसर ए टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर प्रदेश में हथकरघा और कपड़ा उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। यह राज्य भारत में हस्तनिर्मित कालीनों का सबसे बड़ा निर्यातक है, उत्तर प्रदेश। तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा जो है सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक राज्य है। जो हमारा राष्ट्रीय उत्पादन है, ठीक है, उसका जो है 13.24%, 13.24% जो है यूपी उत्पादित करता है, ठीक है। यह राज्य भारत का तीसरा सबसे कपड़ा उत्पादक है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का 13.24% उत्पादित करता है। तो ये दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही हो गया। आंसर कौन सा हो जाए, बी, 1 और 2 दोनों सही है। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को किस वर्ष 3 फरमान जारी किए थे। आपको जो है बताना है कि मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को किस वर्ष 3 फरमान जारी किए थे। तो ये सही है 1715 ईस्वी में। वर्ष 1715 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी मिशन ने 3 प्रसिद्ध फरमान हासिल किए, जिससे कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में कई मूल्यवान विशेषाधिकार मिले, ठीक है। तो फरमानों को कंपनी का मैग्ना कार्टा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसको टिक कीजिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के लिए कितना आवंटन किया गया है, ठीक है। तो ये जो है 401 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन के लिए 401 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अतः विकल्प जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फाइबर रेशा फसल के रूप में जाना जाता है, जो तराई क्षेत्र और सरयू घाघरा दोआब में उगाई जाती है, ठीक है।
ऑप्शन देखिए, ए दिया है मक्का, जौ, गन्ना और जूट। तो दोस्तों ये सही है जूट। जूट को जो है फाइबर रेशा फसल के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन डी टिक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, बीर अब्दुल हमीद वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई, कब किया गया? तो ये जो है 2012-13 में इसकी शुरुआत किया गया। बीर अब्दुल हमीद वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012-13 में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 46। क्वेश्चन नंबर 46, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अभिकथन ए है, ग्राम पंचायत का मुखिया सीधे तौर पर ग्राम सभा के वयस्क सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो ये बिल्कुल सही है पॉइंट। नीचे दिया है, ग्राम विकासखंड और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे तौर पर लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो ये भी पॉइंट सही है। अभी देखिए, लेकिन जो रीजन दिया हुआ है, जो अभिकथन ए है, उसकी ये सही व्याख्या नहीं है। आंसर देखिए कौन सा सही हो जाएगा। आंसर जो है आपका सी सही है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है, कारण है, वो ए की सही व्याख्या नहीं है। ग्राम पंचायत या पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का सबसे निचला स्तर है। ठीक है, सदस्यों और अध्यक्षों का जो चुनाव होता है वो ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। अतः जो रीजन दिया हुआ है आर सही है, लेकिन जो रीजन है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तो अपना आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? 47 ऑप्शन है, ए बागपत, बी जो है सोनभद्र, सी जो है अयोध्या और डी है जालौन जो है। तो 2011 की जनगणना यानी सेंसस के अनुसार यूपी में जो है अनुसूचित जनजाति, ठीक है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का क्या है 0.6% है। ठीक है, यूपी में जो है जो एसटी हैं वो कितने हैं, पूरी जो जनसंख्या है, ठीक है, यूपी की, उसका जो है 0.6% एसटी। यहाँ पे पूछा है अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में ही, तो सोनभद्र सबसे ज़्यादा एसटी आबादी वाला ज़िला है। ये जो सोनभद्र है एसटी आबादी वाला, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जो है, इन चारों ऑप्शनों में सबसे जो है ज़्यादा आबादी अनुसूचित की कहाँ पे है जनजाति की, वो है सोनभद्र में। तो आंसर बी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान पहल के तहत उत्तर प्रदेश के कितने हवाई अड्डों को लक्षित किया गया है, मैंने टारगेट किया गया है? तो ये जो है 25 जो है उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन यानी राज्य में उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत 25 हवाई अड्डे जो है लक्षित किए गए हैं। इसलिए जो है ये विकल्प कौन सा सही है, विकल्प जो है बी सही है। नेक्स्ट देखिए, रिजविक की संधि किसके बीच में हुई? जो रिजविक है वो संधि किसके बीच में हुई थी? तो फ्रांस और डच, ठीक है, फ्रांस और डच के बीच में जो है रिजविक की संधि हुई थी। कब हुई थी? सितंबर 1697 में। सितंबर जो है सितंबर 1697 में ये हुआ था फ्रांस और डच के बीच में। और पांडिचेरी डच द्वारा जो है फ्रांस को वापस कर दिया गया था इस संधि के तहत। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अब आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति 2018 का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए दिया है, वर्ष 2030 तक देश का सबसे पसंदीदा जो है पर्यटन स्थल बनाना। तो ये जो दिया है दोस्तों 2030, जो कि गलत दिया है, 2030 नहीं है। कब तक टारगेट है? ये टारगेट है 2023 तक, इसलिए ये गलत है। 2023 तक टारगेट है देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना नई पर्यटन नीति के तहत। इसके बाद देखिए, प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ के लक्ष्य के साथ निवेश आकर्षित करना। तो ये बिल्कुल पॉइंट सही है बी।
सी है प्रतिवर्ष 10 विरासत भवनों को हेरिटेज होटल में परिवर्तित करना। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी देखिए, अगले 5 वर्षों में लगातार 15% घरेलू पर्यटकों के आगमन और 10% विदेशी पर्यटकों के आगमन की वार्षिक वृद्धि हासिल करना। तो ये तीनों पॉइंट सही है, बी सी डी। आपको यही बताना था कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठे हुए बुद्ध की मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। पहला पॉइंट देखिए, इसकी खोज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के एक छोटे से गांव मनकुवर में की गई थी। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, मुख्य आकृति आसन पर योग मुद्रा में विराजमान है। तो दोनों ही पॉइंट सही हैं। ऑप्शन जो है बी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर देखिए 52। क्वेश्चन नंबर जो है 52 देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने के लिए कितनी राशि प्रस्तावित किया है। जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, इसको और मजबूती प्रदान करने के लिए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कितनी राशि जो है पेश की गई है। तो बजट 2023-24 में जो है राज्य के पुलिस बल के लिए जो है 2260 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितना, 2260। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कृषि विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया। तो ये जो है 1875 ईस्वी में किया गया। भारत में कृषि विभाग की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, बांध है और नदी है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यानी आपको बताना है कि कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, राजघाट बांध ये ललितपुर में, इसकी जो है लोकेशन कहाँ पे है, राजघाट बांध जो है ललितपुर में पड़ता है और बेतवा नदी पर है। तो पहला जो पॉइंट दिया है दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही है, हमें तो गलत पकड़ना है। बी है मूसाखंड बांध। तो मूसाखंड बांध जो है चंदौली में है और ये कहाँ पे है, ये गलत है, ये कन्हर नदी पर नहीं है, ये जो है कर्मनासा नदी पर है। मूसाखंड जो बांध है वो है, 1 मिनट, कर्मनासा, ये है कर्मनासा नदी पर मूसाखंड, और जो है चंदौली में है। कहाँ पर है ये, चंदौली में। इसलिए हमारा बी क्या हो गया, बी गलत है। गोकुल बैराज, ये गोकुल में है, ये यमुना नदी पर है, तो सी पॉइंट बिल्कुल सही है। मौदहा बांध, मौदहा बांध जो है बिरमा नदी पर, और कहाँ पे है ये है हमीरपुर में। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड में ही पड़ता है, हमीरपुर। ठीक है, तो हमें ये बताना था कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो हो जाएगा आंसर हमारा ए टिक कीजिए, सॉरी बी टिक कीजिए, मूसाखंड बांध जो कन्नर, यही गलत दिया है। ये जो है कर्मनासा नदी पर है। ठीक है, कर्मनासा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लोकायुक्त का पद स्थापित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त, ये जो है 1975 में लोकायुक्त का पद वर्ष 1975 के लोकायुक्त अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ऑप्शन जो है सी टिक कीजिए, लोकायुक्त अधिनियम 1975। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित धर्मों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही यानी अधिक से कम के तरफ। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन है बताइए। ऑप्शन पहला सिख, दूसरा जैन, तीसरा ईसाई और चौथा जो है बौद्ध दिया हुआ है। तो अभी आपको बताते हैं हम कि यूपी में जो है सबसे ज़्यादा कौन है। यूपी में जो है जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। हम शॉर्टकट लिख रहे हैं दोस्तों, हिंदू, ये जो है आपके 79.73% हिंदू हैं। इसके बाद एम फॉर मुसलमान लिख रहा हूँ, ये जो है 19.26% मुसलमान हैं यूपी में। इसके बाद आपका जो सिख हैं
ठीक है, जो सिख हैं वो जो है 0.32%। सिख के बाद देखिए ईसाई यानी क्रिश्चियन, ठीक है, ये जो है CH लिख दिया हमने, क्रिश्चियन। क्रिश्चियन कितने हैं, ये जो है 0.18%। क्रिश्चियन के बाद देखिए जो जैन है, जैन समुदाय, जैन धर्म के मानने वाले 0.11% हैं। और बौद्ध धर्म, गौतम बुद्धा से रिलेटेड बौद्ध धर्म को मानने वाले 0.10% है। तो अब इजीली आप बता सकते हैं, देखिए तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा सिख। तो पहला जिस ऑप्शन में देखिए पहला दिया हुआ है, पहला आप देखिए पहला आ जाएगा सिख। सिख के बाद जो है हो जाएगा आपका क्रिश्चियन, यानी 1 के बाद 3। अभी देखिए एलिमिनेशन मेथड से आपको बताते हैं, 1 3 हो गया तो पहले 1 होगा फिर 3 होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। जैसे ही आप 1 3 पता कर लिए तो बाकी को आप जो है सीधे डिलीट कीजिए। आंसर जो है यहाँ पे बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी को टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 57, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी कुछ संस्थान दिया हुआ है और उनके जो है जो प्लेस दिए हुए हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट और प्लेस। तो एक गलत है, आपको वही चीज़ पकड़ना है। देखिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तो ये जो है इज्जतनगर, बिल्कुल सही है, इज्जतनगर में है। इसके बाद है राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, लखनऊ में है, ये भी बिल्कुल सही है। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय जो है गोवंश अनुसंधान संस्थान, ये दिया हुआ है कानपुर, यही क्या है, गलत है। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये है मेरठ में, ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा, ये बिल्कुल सही है। तो हमें केवल यही पता करना था कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर सी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन 58, एक्सला-चैपल की संधि इस युद्ध का परिणाम था, जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम था, जो कि 1740 से 1748 इसका समय काल है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का। तो संधि हुई एक्सला-चैपल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद। प्रथम कर्नाटक युद्ध आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न पर यह शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर हो गया अपना ए। उत्तर प्रदेश में सतत भूजल प्रबंधन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। उत्तर प्रदेश में सतत भूजल प्रबंधन नीति के कुछ टारगेट हैं। भू संसाधनों का विनियमित दोहन और इष्टतम एवं विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। समग्र भूजल प्रबंधन के उद्देश्य से योजनाबद्ध तरीके से राज्य में प्राथमिकता के आधार पर जल वृत्त मानचित्रण और जल वृत्त आधारित प्रबंधन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को प्रारंभ करना। एकीकृत तरीके से बृहत्तर स्तर पर भूजल पुनर्भरण कार्यक्रम को लागू करना और अति दोहित या महत्वपूर्ण ब्लॉकों को समयबद्ध तरीके से सुरक्षित श्रेणी में लाना। सतह जल और भूजल के संयुक्त उपयोग को प्रभावी ढंग से लागू करना। तो भूजल प्रबंधन के लिए प्रभावी कानून जो है ढांचे का प्रावधान करना है। तो पहला दिया है जो इसका उद्देश्य भूजल प्रबंधन के लिए प्रभावी कानूनी ढांचे का निर्माण करना है, तो ये बिल्कुल सही है पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, यह भूजल प्रबंधन योजना एवं संरक्षण में नदी बेसिन वाटरशेड दृष्टिकोण को प्राथमिकता देना, तो दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है। अभी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा। तो बी सही है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट सही था। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 60 से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था या किसान पेंशन योजना के लिए कितने राशि आवंटित किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसके लिए 7,248 करोड़। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए उत्तर प्रदेश के बजट में वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना हेतु 7,248 करोड़ रुपए आवंटित किया है। इसलिए विकल्प ए सही है, टिक कीजिए और आगे बढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 61, उत्तर प्रदेश की आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला पॉइंट, यह योजना सितंबर 2018 में शुरू किया गया। तो पहला दिया है यह सितंबर 2018 में शुरू किया गया, जो कि गलत है। ये कब शुरू किया गया था? ये 2018 में नहीं, बल्कि जो है सितंबर 2021 में शुरू किया गया, इसलिए ये गलत है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक किसान उत्पादक संगठन एफपीओ स्थापित करने का निर्णय लिया। तो दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, योजना के तहत एपीओज को 5 वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। ठीक है, तो जहां 10 लाख दिया हुआ है, यहाँ पर सरकार कितना देगी? 5 लाख रुपए देगी 5 वर्ष के लिए, तो इसलिए गलत है। थर्ड पॉइंट गलत है आपका, पहला पॉइंट भी गलत था। चौथा पॉइंट देखिए, एफपीओज को 3% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो चौथा पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि 3% पर जो है फसलोत्तर अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण के लिए एपीओज का 3% की दर से ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और एपीओ से जुड़े कम से कम 500 से 1000 किसानों को इसका लाभ प्राप्त होगा, और प्रत्येक वर्ष 3000 रोजगार अवसर भी इसे सृजित किया जाएगा। इसलिए जो है चौथा जो पॉइंट है वो सही है। तो दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन जो है बी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। वर्षण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो वर्षण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि वर्षण के आधार पर 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। एक है आपका आर्द्र एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा जो है मध्य आर्द्र एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो है राज्य सरकार करती है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो स्थापना है, ये जो है अधिनियम 2005 की धारा, अधिनियम जो है 2005 की धारा जो है 17 फर्स्ट के जो है तहत किया गया। इसका गठन 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने, बाल श्रम के उन्मूलन और बाल कल्याण के लिए नीतियों का निर्माण करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मलिन बस्ती आबादी सबसे अधिक है? तो ये जो है मेरठ में, ये जो है मेरठ में है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मलिन बस्ती आबादी की स्थिति। देश की कुल मलिन बस्ती आबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। वर्ष 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी में मलिन बस्ती आबादी 9.5% है। ठीक है, और राज्य में सर्वाधिक मलिन बस्ती आबादी वाले जो जिले हैं, सबसे ज़्यादा देखिए आरोही क्रम में मेरठ, इसके बाद आगरा, कानपुर नगर जो है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही है। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया? उत्तर प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड, ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया? तो पंजीकृत किया गया किसके तहत? इस सोसाइटी का जो पंजीकरण है अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया। जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो 1860 है, 1860 का जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है इसके तहत किया गया। अभी जो है 7 जनवरी 2024 तक इसको नवीनीकृत कर दिया गया है। ठीक है,
7 जनवरी 2024 तक के लिए नवीनीकृत किया गया है। जो पशुधन विकास बोर्ड, इसकी स्थापना जो है कब हुई? 31 अक्टूबर 1998। विकास बोर्ड की जो स्थापना है ये कब हुआ? 31 अक्टूबर 31 यानी 31 अक्टूबर 1998 उत्तर प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कौन सी धारा के तहत पंजीकृत हुआ? तो 1860 पंजीकरण अधिनियम के तहत। नवीनीकृत कब तक के लिए कर दिया गया है? 7 जनवरी 2024 तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही है सी जो है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 66। 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एस.एन. सेन। तो 1857 की क्रांति आपको पता ही है, इस पर किताब लिखा है 1857 डॉक्टर एस.एन. सेन। ठीक कीजिए और आगे बढ़िए। किसी भी क्षेत्र की जलवायु मुख्य रूप से निर्धारित होती है कैसे? अक्षांश से, ऊंचाई से, वनस्पति के प्रकार से, वर्षा पैटर्न से। तो ये जो है अक्षांश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य पोषण अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य पोषण अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये जो है 2014 में शुरू किया गया उत्तर प्रदेश राज्य पोषण अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे देखिए, ये चित्रकार का नाम है, प्रमुख कृति है रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल जो है उनकी प्रमुख कृति क्या है? देखिए, रामचंद्र शुक्ल की है रेखावली, तो ए का 4 हो जाएगा। विश्वनाथ मेहता का है प्रतीक्षा जो है, यानी कि बी का 2। रणवीर सक्सेना, इनकी जो कृति है सुहाग बिंदी, तो ए का 4 देखिए, जिसमें नहीं है उसको काटिए। ठीक है, विश्वनाथ मेहता बी का 2 देखिए, जिसमें बी का 2 नहीं है उसको कट कीजिए, यानी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी जो है। महेंद्र नाथ सिंह, इनकी कृति कौन सी है? कांगड़ा और काशी कला। ठीक है, ऑप्शन जो है बी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 70 जो कि बजट से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? देखिए, पहला दिया है बृहद सिंचाई परियोजना के लिए 7,350 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जो है किया गया है बृहद सिंचाई परियोजना के लिए। तो ये गलत दिया हुआ है। इसके लिए जो है मुख्य जो सिंचाई परियोजना है इसके लिए 5,332 करोड़ रुपए से जो है अधिक, मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 2,220 करोड़ रुपए। ठीक है, और लघु सिंचाई के लिए 3,400, मतलब टोटल जो है 5,332 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है मुख्य सिंचाई योजना के लिए। इसलिए पहला क्या हो गया आपका? ये जो गलत दिया हुआ है 7,350 करोड़, ये गलत है। ये कितना है? 5,332, इसलिए गलत है। नीचे मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 2,220 करोड़, तो मध्यम परियोजना के लिए 2,220 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी टिक कीजिए, आगे बढ़िए। संस्थान और जो है मुख्यालय, पहला दिया है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है, तो ये गलत दिया है। ये क्या मेरठ में थोड़े है, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, तो ये सही है बिल्कुल। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये जो है गलत दिया है, जोधपुर नहीं है, ये कहाँ पे है? कानपुर। कहाँ पे है ये? कानपुर। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पूछा है कौन से 2 सही सुमेलित है? ठीक है, तो 2 और 4, ऑप्शन देखिए डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 72। चंद्रप्रभा
वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो बताइए, आप कमेंट कीजिए। ये जो है चंदौली, चंदौली जो है चंदौली में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की जो स्थापना है मई 1957 में उस क्षेत्र की जैव विविधता को विकसित और संरक्षित करने के लिए किया गया। यह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, जो वाराणसी जो शहर है उसके पास में ही पड़ता है ये चंदौली जिला जो है। ठीक है, तो ऑप्शन ए टिक कीजिए और आगे बढ़िए। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सो दैट कंटिन्यू आपको जो है टेस्ट सीरीज अब लगातार मिलती रहेगी। कुछ रीजन से जो है आपको 3-4 दिनों तक वीडियो नहीं मिला। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ठीक है, पहला पॉइंट, इसकी स्थापना वर्ष 2003 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किया गया। देखिए, सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ये 2005 का है और यहाँ पे दिया हुआ है 2003, तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। पहला पॉइंट, ये होना चाहिए था 2005। इसकी स्थापना जो है वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किया गया। दूसरा पॉइंट है, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। हाँ, ये तो सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन केवल दूसरा सही है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन दोस्तों इसमें सी सही है, सी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 74, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यूपी से रिलेटेड जो है ये जीके है और चूंकि यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो आपको जो है अच्छा से इस बार यूपी के बारे में पढ़ना भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 74। पहला शहर दिया है अकबरपुर, दूसरा प्रयागराज, तीसरा अमरोहा और चौथा जो है आगरा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में, क्वेश्चन नंबर 74, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन पहला देखिए, अकबरपुर, प्रयागराज, अमरोहा और आगरा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो है आगरा की। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले 4 नंबर आएगा, क्योंकि आगरा में जो है 15,85,704 है। ठीक है, तो 4 नंबर पहले हो गया। इसके बाद जो जनसंख्या है आपका जो है इलाहाबाद में जाता है। ठीक है, आगरा के बाद प्रयागराज, जो प्रयागराज शहर है वहाँ पे जनसंख्या 11,12,544। तो 4 के बाद 2 आ गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका आ जाएगा अमरोहा। अमरोहा में जो है 1,98,471 जो अमरोहा शहर है। 4, 2, 3। इसके बाद देखिए अकबरपुर 1,11,447, ये हो जाएगा 1। यही पूछा था अधिक से कम के तरफ यानी अवरोही क्रम में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। ठीक है, डी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 75, कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना वर्ष 1917 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई? ठीक है, तो ये जो है कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना वर्ष 1917 में जो है प्रयागराज में किया गया। कहाँ पे किया गया? प्रयागराज में। इसलिए विकल्प बी जो है हमारा सही है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ जो है दृष्टि टेस्ट सीरीज 7 पार्ट 1 कंप्लीट होता है और बहुत जल्द इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।